खमागणी एंड वेलकम। चंद्रयान 3 के सक्सेस के बाद इसरो एक बार फिर भारतीय तिरंगा स्पेस में फहराने जा रहा है। मंगल ग्रह और चांद के बाद अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन है सूर्य। मैं बात कर रहा हूं इसरो के नए मिशन आदित्य L1 की। यह सूरज की रिसर्च के लिए हमारे देश का पहला मिशन है। इस स्पेसक्राफ्ट का शुरू में नाम आदित्य 1 था। तब इसका मिशन सिर्फ सूरज के कोरोना को ऑब्जर्व करना ही था। इसके पास सिर्फ एक ही पेलोड था और यह लोअर अर्थ ऑर्बिट से काम करने के लिए बना था। लेकिन बाद में इसरो ने इसमें काफी बदलाव किए और बड़े मिशंस इसमें जुड़ते गए। फिर टोटल 7 पेलोड्स को अपने साथ ले जाने वाले इस मिशन का नाम बदलकर आदित्य L1 रखा गया। आदित्य L1 नाम लिया गया है आदित्य यानी सूर्य और L1 यानी लेग्रैंज पॉइंट 1 से। L1 वो जगह या पॉइंट है स्पेस में जहां से यह स्पेसक्राफ्ट अपनी रिसर्च करेगा। बेसिकली स्पेसक्राफ्ट का फ्यूचर होम। लेग्रैंज पॉइंट्स के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। अब ऑब्वियसली चांद की तरह सूरज पर किसी स्पेसक्राफ्ट को लैंड तो नहीं कराया जा सकता, इसलिए आदित्य L1 स्पेस में एक सर्टेन जगह तक जाएगा, एक सर्टेन पॉइंट तक, और वहां से अपनी रिसर्च करेगा। इस मिशन में सूर्य के कोरोना, जो उसके एटमॉस्फेयर की सबसे बाहरी लेयर है, के साथ ही वहां के फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, सोलर एमिशंस, सोलर विंड्स एंड फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शंस CMEs की स्टडी की जाएगी। और साथ ही सूरज की राउंड द क्लॉक इमेजिंग भी की जाएगी। वीडियो में आगे हम इन सब स्टडीज के बारे में भी बात करेंगे। चंद्रयान 3 की तरह आदित्य L1 का लॉन्च स्टेशन भी सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में ही है और इसके लॉन्च व्हीकल का नाम है PSLV XL। इसे लॉन्च डेट से करीब 125 दिन लगेंगे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में। इसरो पर हमें जितना गर्व है उतना ही ज्यादा विश्वास भी है, लेकिन चांद के मिशन के कंपैरिजन में सूर्य का मिशन थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। पहली बात तो यह कि जहां पृथ्वी की चांद से दूरी लगभग 3.8 लाख किलोमीटर है, वहीं यह दूरी सूरज से करीब 15 करोड़ किलोमीटर है। हाँ, ऑब्वियसली स्पेसक्राफ्ट को सूर्य की सतह तक नहीं जाना है, पर जिस L1 पॉइंट तक ये जाएगा उसका डिस्टेंस भी पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये पेलोड्स इसरो की पहले के मिशंस की तरह स्टेशनरी नहीं होंगे, बल्कि मूवेबल होंगे, जिससे इनके कोलिजन का भी खतरा है। इसके अलावा सूरज के इतने करीब जाने पर जो एक्सट्रीम तापमान और सोलर फ्लेयर्स का सामना करना पड़ सकता है वो अलग। पर L1 लेग्रैंज पॉइंट इस मामले में एक सेफर डिस्टेंस है और वहां हाई टेम्परेचर का कोई मेजर कंसर्न नहीं होना चाहिए। चलिए इस मिशन को और बेहतर समझने के लिए एक बार लेग्रैंज पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। थोड़ा सा शायद कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आसान शब्दों में ये बेसिकली ऐसी पोजीशंस हैं स्पेस में जहां जो भी ऑब्जेक्ट भेजा जाए वो वहीं रह जाएगा, अनलेस उसे फोर्सफुली वहां से हटाया जाए, एक्सेलरेशन या कोलिजन के थ्रू। लेग्रैंज पॉइंट्स पर प्लैनेट्स और स्टार्स के साइज के दो बड़े सेलेस्टियल बॉडीज का गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल पुल प्रिसाइजली इक्वल होता है उस सेंट्रीपिटल फोर्स के जो किसी ऑब्जेक्ट को चाहिए इन दोनों सेलेस्टियल बॉडीज के साथ साथ मूव करने के लिए। तो स्पेस में इन पॉइंट्स को इस्तेमाल किया जाता है स्पेसक्राफ्ट द्वारा कम फ्यूल इस्तेमाल करके अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि पृथ्वी और सूरज के बीच एक ऐसी जगह जहां पर कोई स्पेस रॉकेट इन दोनों के बराबर गुरुत्वाकर्षण के कारण एक ऑर्बिट में बन जाता है। पृथ्वी और सूरज को ही एग्जाम्पल लेकर इमेजिन करिए कि इनके आसपास जो कुछ भी है स्पेस में, उन पर इनका गुरुत्वाकर्षण तो है, तो ये अपने आसपास की चीजों को अपनी ग्रेविटी की वजह से खुद की तरफ खींचते हैं। अब स्पेस में कुछ सर्टेन पॉइंट्स, कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर ये ऑपोजिट साइड से आ रहा ग्रेविटेशनल पुल कैंसल आउट या बैलेंस आउट हो जाता है। इसलिए इन एरियाज में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो रिलेटिवली रेस्ट पोजीशन में आ जाते हैं। इस तरह के टोटल 5 लेग्रैंज पॉइंट्स होते हैं दो सेलेस्टियल बॉडीज के बीच। L1, L2 और L3 को स्विस मैथमेटिशियन लियोनार्ड यूलर ने डिस्कवर किया था 1750 में। फिर 1772 में इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफ लुई लेग्रैंज ने बाकी दोनों पॉइंट्स डिस्कवर किए। लेग्रैंज पॉइंट्स इन्हीं के नाम पर हैं। आदित्य L1 के केस में जैसा नाम से ही मालूम पड़ता है, ये L1 लेग्रैंज पॉइंट पर जाकर वहां से अपनी रिसर्च करेगा। लॉन्च के बाद ये स्पेसक्राफ्ट पहले लोअर अर्थ ऑर्बिट में जाएगा और फिर वहां से L1 तक जाकर एक हैलो ऑर्बिट में घूमेगा इस पॉइंट के अराउंड। जैसा कि मैंने बताया, L1 एक सर्टेन पॉइंट है स्पेस में जहां आदित्य L1 जब पहुंच जाएगा तो उस पर पृथ्वी और सूरज से बराबर गुरुत्वाकर्षण आ रहा होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन से। ये L1 पॉइंट पृथ्वी से सन की डायरेक्शन में 15 लाख किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। अब आदित्य L1 को यहां अपनी पोजीशन मेंटेन करने के लिए बहुत कम एनर्जी खर्च करने की जरूरत है, क्योंकि अब अर्थ और सन इसे ऑपोजिट डायरेक्शन से सेम ही ताकत से अपनी ओर खींच रहे होंगे, और क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन से इक्वल फोर्स लग रही है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी और ये स्पेसक्राफ्ट अपनी जगह पर बना रहेगा। L1 पोजीशन से रिसर्च करने का एक और फायदा ये भी है कि यहां से अनइंटरप्टेड व्यू मिलता है सूरज का, क्योंकि इस जगह से एक्लिप्स वगैरह तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट पृथ्वी और सूरज के बीच में है।
नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप भी इसी फिनोमिनन पर बेस्ड है और लेग्रेंज पॉइंट 2 पर लोकेटेड है। आदित्य L1 जहां जा रहा है उसी L1 लेग्रेंज पॉइंट पर ऑलरेडी एक सोहो सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट नाम का स्पेसक्राफ्ट मौजूद है, जो एक कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट है ईसा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा का। इसे 1995 में सन को स्टडी करने के लिए भेजा गया था और तब से ये उसी L1 लेग्रेंज पॉइंट से अपना काम कर रहा है और डेली रिपोर्ट्स भेज रहा है। आदित्य L1 की भी डेस्टिनेशन यही सेम लेग्रेंज पॉइंट है, लेकिन उसके मिशंस और भी एक्सटेंसिव और यूनिक होंगे। ये मिशंस हमारे प्लैनेट के एवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ सोलर सिस्टम में ही नहीं बल्कि उसके बाहर भी हर प्लैनेट का इतिहास उसके पेरेंट स्टार से जुड़ा होता है, जो हमारी पृथ्वी के केस में सूरज है। इसलिए सूरज की स्टडी करना बहुत ही जरूरी है हमारे प्लैनेट अर्थ और सोलर सिस्टम की हिस्ट्री को और बेहतर समझने के लिए। इसके अलावा सन पर और भी कई मिस्ट्रीज हैं जिन पर अभी तक प्रॉपर रिसर्च नहीं की गई है। आदित्य L1 का एक मिशन सन के फोटोस्फीयर को स्टडी करना है। यह सूरज की सबसे बाहरी और विजिबल लेयर है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। आपको सुनने में शायद अजीब लगेगा, पर इसकी सतह का तापमान तो 5 से 6000 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जैसे ही 1000 किलोमीटर बाहर की तरफ आते हैं तो यह तापमान 1 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाता है। लेकिन तापमान तो कम होता जाना चाहिए ना, जैसे जैसे सतह से दूर जा रहे हैं, लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है और इसका कोई जवाब नहीं है साइंटिस्ट के पास। इसी तरह के कुछ और इंटरेस्टिंग मिशंस के लिए टोटल 7 पेलोड्स या इक्विपमेंट्स होंगे आदित्य L1 पर। पहला है वेल्क यानी विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ। ये ऑक्यूलर नाम के एक डिवाइस की मदद से स्पेस में आर्टिफिशियल एक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण क्रिएट कर सकता है। इसका फायदा यह है कि सूरज की तेज रोशनी ब्लॉक होने की वजह से स्पेस में जो आदित्य L1 के आसपास के ऑब्जेक्ट्स हैं वो और क्लियरली दिखने लगेंगे। इसके अलावा ये सोलर कोरोना की वेलोसिटी, तापमान, डेंसिटी और CMEs की स्टडी करेगा। ये सोलर एटमॉस्फेयर में हो रहे चेंजेस और उनके कारण स्पेस वेदर और पृथ्वी पर पड़ने वाले असर की भी स्टडी करेगा। आदित्य L1 पर जाने वाला दूसरा पेलोड है सूट यानी सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। ये 200 से 400 नैनोमीटर वेवलेंथ में सन की इमेजिंग करेगा। इमेजिंग मतलब सन की कुछ स्पेशल कैमराज से पिक्चर्स लेना। इस तरह की इमेजेस सोलर इरप्शंस को बेहतर समझने में मदद करेगी। इसका ऑब्जेक्टिव सोलर इरेडियंस वेरिएशंस को मेजर करना भी है, जो बेसिकली सोलर पावर पर यूनिट एरिया है। इस टर्म को समझने के लिए एक बार इस पिक्चर को ध्यान से देख लें। सूरज से जो टोटल एनर्जी निकल रही है वो है सोलर ल्यूमिनोसिटी या फ्लक्स, और जो इरेडियंस की बात हम कर रहे हैं वो बेसिकली ये फ्लक्स है जो 1 स्क्वायर मीटर के एरिया से पास हो रहा है। और ये 1 स्क्वायर मीटर का एरिया सन की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर है और सन से 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर है। तीसरा पेलोड है सोलेक्स यानी सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये एक्सरे फ्लेयर्स को मॉनिटर करके सूरज के आउटर मोस्ट लेयर सोलर कोरोना के हीटिंग मैकेनिज्म की स्टडी करेगा। चौथा पेलोड है हीलियोस यानी हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इसका ऑब्जेक्टिव है सोलर कोरोना पर हो रहे डायनामिक इवेंट्स को ऑब्जर्व करना और सोलर इरप्शंस के दौरान सोलर एनर्जाइज्ड पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने में यूज हो रही एनर्जी को स्टडी करना। पांचवा पेलोड है पापा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। ये सोलर विंड की कॉम्पोजिशन और उसके विंड डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी करेगा। छठा पेलोड है एस्पेक्स यानी आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। इसका ऑब्जेक्टिव सोलर विंड्स की प्रॉपर्टीज और उसके वेरिएशंस को समझना है। और सातवां पेलोड है मैग्नेटोमीटर, जो इंटरप्लैनेटरी मैग्नेटिक फील्ड्स को मेजर करेगा। तो ये है इन शॉर्ट आदित्य L1 मिशन। चंद्रयान 3 के सक्सेस के बाद अब पूरे विश्व की आंखें इसरो के इस सोलर मिशन पर टिकी हैं। आशा करता हूं कि इस स्पेस रेस में भारत का एक और बड़ा कदम सक्सेसफुली आगे बढ़े। वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि इस तरह की वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।